तो हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लिया था। अगला हमारा टॉपिक है विद्युत शक्ति। क्या नाम है? विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक का पावर, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक पावर की जो डेफिनेशन होती है वो कहती है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, मतलब कार्य करने की दर को हम विद्युत शक्ति कहते हैं या शक्ति कहते हैं, ठीक है। मतलब कार्य करने की दर। देखो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर इसका मतलब समझते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। देखो इसका मतलब समझो, कार्य करने की दर का क्या मतलब है। देखो हमारा वर्क जो होता है ना, वर्क के यूनिट मैं समझा देता हूँ। जो वर्क होता है ना जिसको हम कहते हैं कार्य, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है क्या? जूल। क्या होती है? जूल, ठीक है जी। क्या होती है? जूल। अब देखो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है या दो मशीन है। देखो ये मशीन नंबर 1 है और ये मशीन नंबर 2 है। ये मशीन नंबर 2 है, ठीक है। मेरे पास दो मशीन है। अब देखो ये जो मशीन नंबर 1 है ये 1 सेकंड में कितना? 1 सेकंड में 10 जूल वर्क करती है। कितनी? 10 जूल। और ये जो एक दूसरी मशीन है वो 1 सेकंड में 2 जूल वर्क करती है। कितनी? 2 जूल या 5 जूल लिख देता हूँ। 5 जूल वर्क करती है, ठीक है। कितना करती है? 5 जूल वर्क। तो इन दोनों मशीन नंबर 1 और मशीन नंबर 2 में से पावर किसकी ज्यादा हुई? तो हम ये बोलेंगे कि 1 सेकंड में जो ज्यादा काम करेगी, जो ज्यादा वर्क करेगी उसकी पावर ज्यादा। और वो पावर कितनी? 1 सेकंड में जितना वर्क करेगी। ये समझ में? कॉपी देखो, ये 1 सेकंड में 10 जूल वर्क करती है। कितनी? 1 सेकंड में 10 जूल वर्क कर रही है। तो मैं बोलूंगा इसकी पावर हुई कितनी? 10 वॉट। कितनी हुई? इसकी पावर हुई 10 वॉट। और ये 1 सेकंड में 5 जूल काम कर रही है तो इसकी पावर हुई 5 वॉट या 5 वॉट, ठीक है नहीं? अरे हमारे घर में बल्ब होता ही नहीं है, तो बल्ब वहाँ लिखा था भाई 100 वॉट का, 200 वॉट का, 4 वॉट का, 5 वॉट का, वही वॉट, वो पावर की यूनिट होती है। अरे समझ में नहीं है? अब देखो ये 1 सेकंड में कोई भी मशीन, कोई भी ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में जितना वर्क करता है वही उसकी क्या होती है? पावर होती है। वापस देखना, मेरे पास दो बाइक है, बाइक नंबर 1 एंड बाइक नंबर 2, ओके। बाइक नंबर 1 बाइक नंबर 2। अब देखो ये बाइक नंबर 1 जो है, बाइक नंबर 1 जो है वो 2 सेकंड में 20 जूल वर्क करती है। कितनी? 20 जूल। कितना वर्क किया उसने? 20 जूल। और ये बाइक नंबर 2 है, ये जो है 5 सेकंड में 10 जूल वर्क करती है। 5 सेकंड में मान लो मैं कि 25 जूल वर्क करती है। कितना? 25 जूल, ठीक है। तो मेरे को बताओ बाइक नंबर 1 की पावर कितनी है, बाइक नंबर 2 की पावर कितनी है? अब देखो हमें एक चीज हमेशा पता करनी है कि 1 सेकंड में जितना वर्क करेगी कोई मशीन, कोई गाड़ी, कोई बाइक, 1 सेकंड में जितना वर्क है वो उसका क्या हो जाते हैं? पावर। नहीं समझ में? देखो इधर
ये वर्क कितना है, वर्क है ना, हम डब्ल्यू से लिखते हैं, वर्क डब्ल्यू, वर्क, ठीक है कि नहीं, और टाइम को टी से, ठीक है। अब देखो ये जो बाइक है वो बाइक नंबर 1 है, वो 2 सेकंड में कितना वर्क कर रही है, 20 जूल, 1 सेकंड में कितना करेगी, 10 जूल, तो इसकी पावर कितनी हुई, 10 वॉट, ऐसा समझ में नहीं। अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि कितना 1 सेकंड में, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 20 जूल लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 2 सेकंड, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 10 वॉट, कितना आएगा, 10 वॉट। इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में इसने कितना वर्क किया होगा, 10 जूल, तो इसकी पावर कितनी हुई, 10 वॉट, ठीक है कि नहीं। तो देखो पावर कितनी हुई, 10, पावर को लिखते हैं पी से, किसे लिखते हैं, पी से, और ये पी किसके बराबर होगा, ऊपर लिखेंगे वर्क और नीचे लिखेंगे टाइम, तो P इज इक्वल टू कितना आ गया, W अपॉन T। और समझ में आया कि नहीं है, वापस देखो, इसकी पावर कितनी है, 10 वॉट, 1 सेकंड में जितना वर्क करेगी वो उसकी पावर हो जाएगी। अब मेरे को बताओ बाइक नंबर 2 की पावर कितनी, 5 सेकंड में कितना जूल काम कर रही है, कितने जूल वर्क कर रही है, 25 जूल, तो 1 सेकंड में कितना करेगी, वही इसकी पावर होती है, तो 1 सेकंड में कितना करेगी, पावर 25 जूल अपॉन 5 सेकंड, तो ये कितना आ जाएगा, 5 वॉट, कितना आ जाएगा, 5 वॉट। तो इसकी पावर कितनी है बाइक की, 5, मतलब इसने 1 सेकंड में कितना किया है, 5 जूल वर्क किया है, और इसने 1 सेकंड में कितना किया है, 10 जूल, तो पावर किसकी ज्यादा है, बाइक नंबर 1 की पावर ज्यादा है। तो यही देखो पावर को लिखते हैं P से, वर्क को लिखते हैं W से, और टाइम को लिखते हैं T से। तो पावर का फॉर्मूला क्या हुआ, W अपॉन T, और वर्क अपॉन टाइम। तो हमेशा ध्यान रखना 1 सेकंड में कोई भी मशीन, 1 सेकंड में कोई भी मशीन जितना वर्क करती है वही उसकी क्या होती है, पावर, ठीक है कि नहीं। तो ये होती है पावर। अब देखो तो पावर का जो है हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, पावर या इसको बोलेंगे शक्ति इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क मतलब कार्य, वर्क अपॉन टाइम, समय, ठीक है कि नहीं। और देखो इसका शक्ति का उसको लिखते हैं P से, P इज इक्वल टू W अपॉन T, ओके। अब देखो ये जो मात्रक होता है शक्ति का, यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर, तो यूनिट ऑफ पावर होती है शक्ति का मात्रक जो होता है, मात्रक जो होता है वॉट, क्या होता है, वॉट, ये वॉट, ठीक है। अब देखो 1 वॉट पावर क्या होगी, 1 वॉट पावर, 1 वॉट पावर मतलब 1 वॉट शक्ति। भाई किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी मशीन की पावर 1 वॉट है, इसका क्या मतलब है, 1 वॉट शक्ति, ठीक है, 1 वॉट पावर या शक्ति, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 1 जूल काम करे, कितना, 1 सेकंड में 1 जूल वर्क करे, ठीक है कि नहीं। तो उसकी जो पावर होगी वो कितनी होगी, 1 वॉट। when any machine doing 1 joule work
1 जूल बल्ब पर सेकेंड then power of machine is 1 watt। ठीक है, यदि जब कोई मशीन एक सेकंड में या ये कोई मशीन प्रति सेकंड 1 जूल कार्य करे तो उस मशीन की शक्ति 1 वॉट होती है। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये होगी 1 वॉट शक्ति की परिभाषा। अब मतलब कोई भी मान लो कि एक बल्ब है या कोई भी मशीन मान लो वो 1 सेकंड में 1 जूल, 1 सेकंड में हर 1 सेकंड में 1 जूल काम करे तो उसकी पावर कितनी होगी 1 वॉट। सिंपल सी परिभाषा। अब देखो, अब कभी कभी हम क्या करते हैं कि जैसे कि हमारे पास बल्ब होता है, बल्ब लगाते हैं तो कितना है 200 वॉट का, 100 वॉट का, 10 वॉट का होता है। ऐसा आता है बल्ब आता है नहीं आता? इसका क्या मतलब है भाई? मैं बोलूं कोई भी 1 सेकंड में कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी एनर्जी कंज्यूम करता है या जितना वर्क करता है वो उसकी क्या होती है, पावर होती है। तो देखना, जैसे हमारे पास कोई बल्ब है वो है 200 वॉट का। कितना है 200 वॉट। इसका मतलब क्या है 200 वॉट? इसका मतलब क्या है कि ये जो बल्ब है ना 200 जूल एनर्जी 200 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। क्या करेगा? उपभोग करेगा। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। मान लो कोई बल्ब 100 वॉट का है, इसका मतलब क्या है कि ये जो बल्ब है 1 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? 100 जूल। ऐसा समझ में नहीं? तो कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो कि अब वर्क तो कोई इतना जितना कोई एनर्जी लेता उतना वापस करता थोड़ी। कुछ एनर्जी उसकी हीटिंग ये गर्म होने में खत्म हो जाती है और कुछ क्या करता है वो लाइट देता है। तो उसी टाइप से वो एनर्जी कंज्यूम करता है ना, वो गिना जाएगा। उसने 100 वॉट का है तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, कितनी ऊर्जा कंज्यूम करेगा? 100 जूल। क्योंकि एनर्जी एंड वर्क दोनों की क्या, वर्क और एनर्जी भाई, एक एनर्जी क्या है, वर्क क्या है, ऊर्जा से तो वर्क होगा ना भाई। हम गाड़ी चलाएंगे भाई, गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालेंगे, पेट्रोल से ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा मिलने से वो क्या करेगी, गाड़ी दौड़ेगी, वर्क करेगी। वो वर्क किसके बराबर होगा? वो वर्क एनर्जी के बराबर होगा। जिसमें पेट्रोल में एनर्जी थी उतना ही वर्क होगा ना। जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, मतलब वर्क गाड़ी नहीं करेगी। अरे समझ लो, तो एनर्जी और वर्क क्या है, सेम ही है। ठीक है, अब देखो तो ये समझ में आ गया होगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे घर में ये हम बल्ब यूज करते हैं अलग अलग, जैसे कि गीजर यूज करते हैं वो अलग, कितने मान लो 100 वॉट का है, 200 वॉट का है, 300 वॉट का है, जितना भी है। तो इसका मतलब 1 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा, जितने वॉट का वो है। ठीक है कि नहीं? और इसके साथ ही ये तो देखो वॉट जो है एनर्जी की इकाई क्या हो गई, वॉट। मतलब सॉरी, पावर की इकाई क्या हो गई, शक्ति की इकाई क्या हो गई, वॉट। तो ये छोटी इकाई है। क्या है? ये छोटी इकाई है। हम इससे बड़ी इकाई प्रैक्टिकल व्यापारिक या बोलेंगे कमर्शियल जो यूज करते हैं ना, तो कमर्शियल हमारी यूनिट है, व्यापारिक यूनिट जो हम यूज करते हैं
इकाई जो हम यूज करते हैं वो क्या है? किलोवाट। क्या है? किलोवाट। क्या है? किलोवाट। तो किलोवाट का क्या मतलब है कि 1 किलोवाट जो होता है 1 किलोवाट 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होगा। हम बोलेंगे 1 किलोवाट, उसमें कितने वाट है? 1000 वाट। ठीक है कि नहीं? तो ये होता है किलोवाट, ये बड़ी यूनिट है। ठीक। और हमारे घर में हम एनर्जी जो यूज करते हैं वो कैसे करते हैं? हमारे जो मीटर में क्या आता है? यूनिट आता है कि इतने यूनिट आपने एनर्जी खर्च कर ली। तो एक यूनिट में कितनी एनर्जी होती है? ठीक है, एक यूनिट में कितनी एनर्जी होती है? और वहां यूनिट नहीं लिखा रहता है, वहां लिखा रहता है KWH, है ना, किलो वाट आवर। ठीक है कि नहीं? देखो हमारे घर में जो लगा रहता है मीटर में देखना आप, वो ऐसे लिखा रहता है। मान लो जैसे 60 किलो वाट आवर, 60 KWH। इसको हम क्या बोलते हैं? कितने यूनिट है? 60 यूनिट। 60 यूनिट। कहीं पे लिखा हो 300 KWH, इसका मतलब KWH क्या है? 300 यूनिट। क्या बोलेंगे इसको? 300 यूनिट। अरे समझ में नहीं है? तो हम जो यूज करते हैं वो यूनिट का फॉर्म यूज करते हैं कि यूनिट कितना। तो एक भाई हमने एनर्जी ली, वो एनर्जी कितनी ली? कितने जूल हमने एनर्जी खर्च की एक यूनिट लेने में? तो देखना, देखो 1 KWH हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं? यूनिट। और जो यूनिट जो होती है ये यूनिट, देखो यूनिट किसके बराबर होती है कि 1 KWH। इसको हम क्या बोलते हैं? एक यूनिट, मतलब किलोवाट आवर। किलोवाट आवर। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास एक यूनिट, हमारे मीटर में एक यूनिट कब आएगा? तो देखना इसका क्या है कि मान लो हमने ना 1000 किलो वाट की कोई मशीन ली। कितनी? 1000 किलो वाट की एक मशीन ली और उसको लगातार 1 घंटे तक 1 आवर तक क्या किया? हमने उसको स्टार्ट रखा। हमने 1000 किलो वाट या 1000 वाट, सॉरी 1000 वाट की कोई मशीन ली और उसको हमने कितने टाइम तक चालू रखा? 1 घंटे तक। तो हमारे मीटर में क्या बताएगा? 1 यूनिट या 1 KWH। नहीं समझ में? 1 किलोवाट एक यूनिट कब आएगा हमारे? कोई भी मशीन जो कितने की हो? 1000 वाट की हो और लगातार उसको 1 घंटे तक हम चलाएं तो हमारे मीटर में कितना आएगा? 1 यूनिट या 1 KWH। अब इस 1 KWH में कितनी एनर्जी होती है वो देखो, कितने जूल एनर्जी होती है। तो देखना 1 KWH इज इक्वल टू 1 into किलोवाट। किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट। ठीक है कि नहीं? इनटू हम कौन सी यूनिट कहते हैं? ऐसा यूनिट। हम ऐसा यूनिट यूज करते हैं नहीं करते? ठीक है, ऐसा यूनिट में हम सेकंड में, ऐसा यूनिट टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो घंटे को हम किस में बदलेंगे? आर को हम किस में बदलेंगे? आर को बदलेंगे सेकंड में। तो 60 into 60। ठीक है कि नहीं? 1000 इंटू 1000 वाट इंटू, इसको हम इंटू करेंगे कितना आएगा? 3600। 3600। अब देखो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये टाइम सेकंड। ओके, ये सेकंड क्या आएगा? सेकंड में आएगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा? अब देखो हमारे पास क्या है? वाट मतलब पावर। देखो एक पावर देखना, इसकी जो यूनिट होती है पावर की W/T होता है और पावर की यूनिट क्या होती है? वाट।
और टाइम की यूनिट क्या होती है? वर्क की यूनिट जूल और टाइम की यूनिट सेकंड। तो वॉट इनटू सेकंड, इसको मैंने इधर भेज दिया, टाइम को इधर भेज दिया, तो वॉट इनटू सेकंड इज इक्वल टू जूल, हुआ तो नहीं हुआ? इसका मतलब क्या है कि 1000 इनटू 3600 इनटू वॉट सेकंड, वॉट सेकंड, तो क्या हो जाएगा 3600 12312 10 टू पावर 5 और वॉट इनटू सेकंड क्या हो जाएगा जूल, ये हो गया जूल। ये कितना आ गया 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल एनर्जी हम खर्च करते हैं एक यूनिट। जब हमारा एक यूनिट आ जाता है मीटर में तो उसमें कितनी एनर्जी कंज्यूम हो गई होगी 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। ठीक है कि नहीं? इसका एक और डेफिनेशन हमारे पास हो सकती है पावर की, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी पर द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज पावर। ठीक है, ये हो गया हमारा पावर का टॉपिक कंप्लीट।